सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अपने गेस्टिमेट के सीरीज़ में 8वें एग्जाम्पल में है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या कह रहा है। हमने पहले सबसे पहले हमने टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखी थी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखें। जब उसे देखेंगे तो आप लोग की एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। सोचना कैसे है, किसी क्वेश्चन को किस नज़रिए से देखना है, वो सब चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं ये वाला कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड इन दिल्ली इन अ ईयर। तो रेफ्रिजरेटर है तो मैं कलर रेफ्रिजरेटर के नाम पे रहा हूँ। आप इसको इन जनरल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी मान सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आ जाएगा। तो समहाउ अप्रोच सेम रहेगी, एग्जैक्ट डिटो। टीवी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो समहाउ अप्रोच सेम रहेगी। इसमें एक बेसिक कोर कंसेप्ट है नंबर ऑफ ईयर्स वाला कि भाई इतने टोटल हैं तो उसका एक फ्रिज कितने दिन तक जिंदा रहता है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिज उससे उस डिवाइड कर दो जितने दिन वो जिंदा रहता है। ये कोर कंसेप्ट है इस तरह के क्वेश्चंस का। तो कोर कंसेप्ट हर जगह इस्तेमाल होगा, बाकी हर क्वेश्चन करने का तरीका अलग होगा। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आपके पास क्या टीवी भी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, एसी हो सकता है, कूलर हो सकता है। तो सबके अप्रोच थोड़े थोड़े अलग होंगे लेकिन कोर कंसेप्ट सबका सेम होगा और वो कोर कंसेप्ट हम इसमें सीख लेते हैं। बाकी ऑल दो टीवी का क्वेश्चन अच्छा है, टीवी का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये, जो कि मैं कराऊंगा आने वाले लेक्चर्स में कराऊंगा। मैं टीवी का अच्छा क्वेश्चन है तो टीवी का मैं कराऊंगा, फ्रिज का आज करा देता हूँ। कोर कंसेप्ट आप सीख लेना इसमें, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन रेफ्रिजरेटर के ऊपर कर रहे हैं कि क्या है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्रिज सोल्ड इन दिल्ली इन अ ईयर। दिल्ली में एक साल में कितने फ्रिज बिकते हैं, ठीक है। तो कितने फ्रिज बिकते हैं तो कैसे पता करोगे, पॉपुलेशन पे खेलोगे कि फैमिली पे खेलोगे। तुम पे अलग फ्रिज है, तुम्हारे पापा पे अलग फ्रिज है, मम्मी पे अलग फ्रिज है, भाई पे अलग फ्रिज है, कि पूरे घर में एक फ्रिज है। भाई फ्रिज पंखा कूलर पूरे घर में एक होता है, हर बंदे पे एक नहीं होता है। तो इट मीन्स कि हम पॉपुलेशन पे नहीं खेलेंगे, हम पॉपुलेशन पे नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे आपके पास फैमिली पे, नंबर ऑफ फैमिली पे। पहला पहला ध्यान देने वाली बात। दूसरा ध्यान देने वाली बात, क्या लगता है आपके पास आपको कि पूरे दिल्ली में सबके पास फ्रिज होगा? ऑब्वियसली नॉट। गरीब आदमी के पास नहीं होगा और अमीर आदमी के पास, वैसे मिडिल क्लास लोगों के पास भी रह रहा है तो अमीर नहीं मिडिल क्लास भी आना चाहिए। तो गरीब के पास नहीं होगा, अमीर के पास होगा। तो ये सब चीज़ें सोचनी है, क्वेश्चन मिलेगा तो भाई ये सब चीज़ें आपको सोचनी है। गरीब के पास नहीं होगा, अमीर के पास होगा, और फैमिली वाइज होगा, हर बंदे वाइज नहीं होगा कि भाई सबके पास एक फ्रिज है। ये सब चीज़ें सोचने वाली चीज़ें। तो इतना तो आप लोग भी सीख ही चुके होंगे कि भाई फैमिली में कैसे निकाला जाता है। तो आई एम एज्यूमिंग पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, population of Delhi I am assuming 2 CR. So and average family size I am assuming 4 to 5. So when you will divide 2 crore by 4 then you will get 50, and when you will divide 2 crore by 5 then you will get 40. So what I want to say, that I am writing here, this implies that 40 to 50 lakh family। सो ऑन एन एवरेज इन दोनों का एवरेज निकाल लो तो एवरेज 45 लाख फैमिली। दिल्ली में 45 लाख परिवार है, सबके हर परिवार में होगा नहीं, गरीब के पास नहीं होगा, अमीर के पास होगा। सो नाउ वी विल डू इकोनॉमिक वाइज डिवीजन। इकोनॉमिक डिवीजन, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो या डिवीजन बोल लो, जो मर्जी बोल लो, ठीक। मैंने बताया था ये तो एकदम याद होना चाहिए। बीपीएल लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, प्रीमियम क्लास, तो याद होना चाहिए एकदम। बिलो पॉवर्टी लाइन, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और प्रीमियम क्वालिटी लोग, ये होंगे हमारे पास। 15% बीपीएल वाले लोग हैं, 15% अमीर लोग हैं, जो बच गया उसको इसमें डाल दो। 45% लोअर मिडिल क्लास हैं। कितना हो गया ये, 15 तो नहीं 30 हो गया ना, नहीं 35 तो ज़्यादा हो जाएगा। इसको कर लो 40% लोअर मिडिल क्लास हैं और 30% अपर मिडिल क्लास में, हो गया ना। 4 4 3 7, 7 और 3 10 हो गया, ठीक है।
तो इकोनॉमिक बाय डिवीज़न हम पर टोटल फैमिली साइज कितनी थी, टोटल फैमिली थी हमारे पास 45 लाख, फैमिली हमारे पास 45 लाख। तो जब आप 15% निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका डाटा आएगा 6.75 लाख आपके पास बीपीएल फैमिली है। ऑन एंड अराउंड अप्रोक्सीमेट डाटा है आपका ये, सो ऑन एंड अराउंड 80 लाख आपके पास लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। ऑन एंड अराउंड आपके पास 13.75 लाख अपर मिडिल क्लास फैमिली है, और अगेन 6.75 लाख आपके पास प्रीमियम क्वालिटी फैमिलीज़ हैं। ठीक है, ये एक तो हुआ मेथड 1, मतलब मेथड 1 में थोड़ा सा और आगे बचा है आपके पास। फिर मैं मेथड 2 का बस एक सोचने का तरीका बताऊंगा, बाकी मैं मेथड 1 से कराऊंगा। मेथड 2 आप लोगों को खुद करना होगा, होमवर्क मान लेना उसको। ठीक है, तो 45 लाख परिवार था। इकोनॉमिक बजट में डिवीजन किया तो बीपीएल आया, लोअर मिडिल क्लास आया, अपर मिडिल क्लास आया, प्रीमियम आया। बीपीएल 15%, 40%, 30%, 15%, और जो आप निकालेंगे तो 6.7 लाख बीपीएल फैमिली है, 18 लाख लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, 13.75 लाख अपर मिडिल क्लास फैमिली है, और 6.75 लाख प्रीमियम क्वालिटी फैमिलीज है। ठीक है, बीपीएल के पास नो फ्रिज, नो फ्रिज, गरीब आदमी के पास फ्रिज ही नहीं है। ठीक, इसके पास क्या है, ऑन एन एवरेज हम ऐसा मान लेते हैं, ऑन एन एवरेज 1 फ्रिज, रेफ्रिजरेटर फ्रिज, वही एक ही बात होगी, 1 फ्रिज पर फैमिली, कि एक परिवार पे एक ही फ्रिज है। ठीक, इसको देखो, अपर मिडिल क्लास वाले को देखो, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज 1.2 फ्रिज पर फैमिली है। कि अरे कैसे निकलेगा, तुम समझ रहे हो? जैसे जब मैं पढ़ रहा था मैं सोचा कि ऑन एन एवरेज 1.2 फ्रिज पर फैमिली कैसा आएगा, ये ऐसे आएगा। मान लो कि मैं तुम लोगों को कैसे सिखाऊं, इधर देखो, समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है 1.2? अगर मैंने माना कि 10 है अपॉन में x इक्वल टू 1.2, तो x इक्वल टू 10/1.2, तो ये आपके आ जाएगा कितना, नहीं यहाँ पर तो फिक्स नंबर होना चाहिए ना। इसको 10 करूँ, इसको x करूँ, क्या 120, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 120, तो 120 टोटल हैं 10 हैं। यार मैं कैसे समझाऊँ यार तुम लोगों को कि ये 1.2 कैसे आ रहा है। यार ये 1.2 ऐसे आ रहा है, मान लो कि यार नहीं समझ, भाई देखो मैं ना लिख देता हूँ, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताना कि हमें नहीं समझ में आएगा कि 1.2 फ्रिज पर फैमिली कैसे आ रहा है, फिर मैं इसके ऊपर अलग से सोचूंगा कि मैं तुम्हें समझाना कैसे है। ठीक है, ऐसा मान लो कि 10 फैमिलीज़ हैं, 10 फैमिली पे एक फ्रिज है, और 2 फैमिली ऐसी है जिन पे कि 2 फ्रिज है। मतलब ऐसा, इधर देखो समझाता हूँ तुम्हें, मैं समझाता हूँ। मान लो 10 फैमिली है, 10 फैमिली पे एक फ्रिज है, तो ये 10 फ्रिज हो गई। फिर 3 फैमिली पे 2 फ्रिज है, तो ये टोटल कितनी 6 फ्रिज हो गई। और एक फैमिली पे 3 फ्रिज है, तो 3 फ्रिज हो गई। ठीक है, तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो एवरेज कितना आएगा कि हम पे टोटल कितने फ्रिज हैं, 10 + 6 + 3, कितने पे 10 + 3 + 1। ऊपर क्या है, ऊपर है टोटल नंबर ऑफ फ्रिज, टोटल फ्रिज अपॉन में टोटल फैमिली, ये निकाला हमने एवरेज। तो 6×3 = 19/14, ये आप निकालोगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, जो भी आ जाएगा, कितना आ रहा है ये आपका आ जाएगा। मैं डिवाइड करता हूँ इसको, 19/14 1.35, ये आपका पास आ रहा है 1.35। तो इस तरीके से 1.35 फ्रिज पर फैमिली। मतलब मैं एप्टीट्यूड का भी सीरीज़ शुरू करूँगा, इसमें मैं पूरी प्लेसमेंट की सीरीज़ बनाने वाला हूँ मैं, जिसमें आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है आपका, वो भी पढ़ाऊँगा मैं। तो उसमें हम एवरेज का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से 1.3 फ्रिज पर फैमिली है। टोटल नंबर ऑफ फ्रिज पर टोटल नंबर ऑफ फैमिली निकाला हमने, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिज कितना आया, 10 + 6 + 3, 10 + 6 + 3, 3 ये रहा। और टोटल फैमिली कितनी थी, 10, 3 और 1। तो इस हिसाब से हमने निकाला, तो 1.3 फ्रिज पर फैमिली आया। तो उसी हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन एन एवरेज 1.2 फ्रिज पर फैमिली। इधर एवरेज निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 1.5 फ्रिज पर फैमिली। समझ में आया? ठीक है,
सेकेंड अप्रोच एक और ले सकते हैं आप, मैं सेकेंड अप्रोच से नहीं कराऊंगा, वो आप खुद करना, मैं फर्स्ट अप्रोच से कराऊंगा। सेकेंड अप्रोच में क्या होगा, इसके पास तो फ्रिज है ही नहीं, इसको तो हम खेल ही नहीं रहे। मैं मान के चल रहा हूँ कि लोअर मिडिल क्लास में, लोअर 18 लाख जो लोग हैं, 18 लाख में से 50% हैव रेफ्रिजरेटर। 13.5 लाख लोगों में से 80% हैव फ्रिज, और इसमें से अमीर लोग हैं तो 100% हैव रेफ्रिजरेटर। तो ये सेकंड अप्रोच है, इससे आप खुद करना, मैं फर्स्ट वाले से कराता हूँ। फर्स्ट वाले में हमने देख लिया था, एक फ्रिज पर फैमिली, 1.2 फ्रिज पर फैमिली, 1.5 फ्रिज पर फैमिली। तो इसका वेटेड एवरेज क्या है हमारे पास, वेटेड एवरेज क्या है हमारे पास, बीपीएल के पास 0 फ्रिज है, 15%, बीपीएल ये है हमारे पास, बीपीएल वाला है, बीपीएल के पास 0 फ्रिज प्लस 1 इंटू 0.4, लोअर मिडिल क्लास 40% के पास एक फ्रिज प्लस 1.2 फ्रिज था 30% के पास, तो ये आ गया पास अपर मिडिल क्लास, और प्लस में 1.5 फ्रिज था किन के पास, 15% थे ना वो भी, 0.15% लोग, मतलब 15% लोग प्रीमियम क्वालिटी लोगों के पास 1.5 फ्रिज था। इसको टोटल निकालोगे तो ऑन अराउंड ये 965 आ जाएगा, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर इन दिल्ली, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर इन दिल्ली कितना आ जाएगा, 16.965 इंटू टोटल कितने लोग हैं हमारे पास, 45 लाख हैं हमारे पास। तो आपके पास ऑन एंड अराउंड 43 लाख रेफ्रिजरेटर हमारे पास दिल्ली में है। यार ये देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, 1 इंटू 0.4 इंटू 18 लाख, मतलब देखो दो तरीके से, एक तो मैंने पहले ये निकाला, फिर मेरे को 45 से मल्टीप्लाई करा। अगर तुम ऐसे निकालोगे ना, टोटल नंबर ऑफ फ्रिज इन दिल्ली, ऐसे भी आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रिज इन दिल्ली ऐसे भी आ जाएगा। 0 फ्रिज है 15% लोगों के पास, प्लस एक फ्रिज है 40% लोगों के पास, और जिनकी की कितना था, ये कहाँ गया, हाँ 45 लाख का 18 लाख आया ना ये, हाँ तो ये ऐसे भी आ जाएगा, एक सेकेंड, 14 ये नहीं, कि ऐसे भी आ जाएगा ये इधर, कि 0 फ्रिज है 6.75 लोगों के पास, 75 लाख लोगों के पास, ये लाख है, प्लस एक फ्रिज है 18 लाख लोगों के पास, प्लस 1.2 फ्रिज है, कितने लोग थे, 13.75 लाख, ये लाख है, ये ना लाख है, और प्लस में 1.5 फ्रिज है 6.75 लोगों के पास, ये है हमारे पास बीपीएल, ये हमारे पास लोअर मिडिल क्लास, ये है हमारे पास अपर मिडिल क्लास, और ये है प्रीमियम क्वालिटी लोग। जो फर्स्ट डिजिट है वो है फ्रिज पर फैमिली, और जो सेकंड डिजिट है वो है हमारे पास नंबर ऑफ फैमिली। ऐसे भी वही आंसर आएगा, ऐसे करोगे ना तब भी ये 43 लाख है। हमने पहले ये वेटेज निकाल लिया, फिर हमने टोटल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा 43 लाख आ गया। तो दिल्ली में हमारे पास कुल मिला के 43 लाख फ्रिज है। लेकिन हमसे क्या ये पूछा था, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से, हमसे पूछा था कि हाउ मैनी रेफ्रिजरेटर इन दिल्ली, हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा था कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स सोल्ड इन दिल्ली, कि दिल्ली में एक साल में कितने फ्रिज बिकते होंगे। तो हमने निकाला है कि दिल्ली में कितने फ्रिज हैं। तो मुझे एक बात बताओ, तुम फ्रिज रोज़ खरीदते हो क्या? फ्रिज दो ही तरीक़ों से खरीदी जाती हैं, या तो मैं फ्रिज खरीदूँगा, कि मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ सेल्स, कि खरीदारी दो तरीके से करी जाती हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की। टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, या तो मैं न्यू बायर हूँ, न्यू बायर, या फिर न्यू बायर मतलब
फर्स्ट टाइम बायर, फर्स्ट टाइम बायर, या तो मैं पहली बार फ्रिज खरीद रहा हूँ या तो मैं खरीद रहा हूँ ड्यू टू रिप्लेसमेंट, ड्यू टू रिप्लेसमेंट, ड्यू टू रिप्लेसमेंट। मेरे पास फ्रिज थी, मेरी फ्रिज अब ख़राब हो गई, मैंने इस वजह से फ्रिज खरीदी, या तो मैं इस वजह से फ्रिज खरीद रहा हूँ या तो मैं पहली बार फ्रिज खरीद रहा हूँ इस वजह से मैं खरीद रहा हूँ। समझ में आया? तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि एवरेज टाइम, मैं कह रहा हूँ कि एवरेज लाइफ स्पेंड ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर कितने दिन तक जिंदा रहता है, एवरेज लाइफ कितनी होती है उसकी, मैं मान के चल रहा हूँ 15 ईयर्स की, एक फ्रिज 15 साल तक जिंदा रहता है। तो इस हिसाब से आप निकालोगे कि देयरफॉर यूनिट्स सोल्ड एनुअली, क्यों? ड्यू टू रिप्लेसमेंट, ड्यू टू रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट की वजह से हमारी जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर बिक रही हैं टोटल थी 43 लाख, और चलती कितनी है एक फ्रिज? 15 साल तक। तुम अगर ऐसा ही यूनिट मिलाओ, इंजीनियर्स ऐसे यूनिट बहुत खेलते हैं, अगर तुम ऐसे यूनिट मिलाओ मिलाओ तो ये आ जाएगा आपके पास, अप्रॉक्सीमेटली आएगा 2.9, 2.9 लाख फ्रिज बिक रहा है हर साल, 2.9 लाख फ्रिज बिक रहा है हर एक साल में। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख फ्रिज पर ईयर बिक रहे हैं, और बिक क्यों रहे हैं? ड्यू टू रिप्लेसमेंट। लेकिन हम पे एक और कंडीशन भी तो थी, हम पे कंडीशन क्या थी कि न्यू बायर, फर्स्ट टाइम बायर, ये कंडीशन भी तो थी एक हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक, अच्छा तब यही तो डिफरेंस होता है। देखो वहाँ तक तो आंसर सब बता सकते थे, अब ये जो आंसर बता रहा है इंटरव्यू ही डिसाइड करेगा इस बच्चे ने ज़्यादा सोचा, इस बच्चे की एनालिटिकल थिंकिंग ज़्यादा है, अच्छा सोच पाता है बच्चा। तो वही मैं लिखवा रहा हूँ कि हावेवर देर आर ऑल्सो फर्स्ट टाइम बायर्स, ऑल्सो फर्स्ट टाइम बायर्स, पहली बार खरीद रहे होंगे, दोज पीपल बाउट, दोज people buy for the first time will be those for the first time will be those who have been uplifted from poverty, say 5%, 5% of the below poverty line people uplifted from poverty। अरे यार पहली बार फ्रिज वही ना खरीद रहा होगा जो गरीबी से अमीर की तरफ बड़ा होगा, अमीर आदमी पहली बार जीवन में फ्रिज खरीदेगा क्या? कॉमन सेंस लगाओ ना मेरे भाई। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं वो 5%, जो गरीब लोग थे, जो बीपीएल लोग थे हमारे पास, जिन पे फ्रिज था ही नहीं, 5% लोग इस साल उसमें से गरीबी रेखा में से बाहर निकल के आए होंगे, तो फर्स्ट टाइम बायर होंगे वो फ्रिज के लिए, जो कि बीपीएल में से बाहर आए होंगे। तो ये कितना आ जाएगा? हम पे बीपीएल की संख्या थी 6.75, 6.75 हमारे बीपीएल लोग थे, उसमें से 5% लोग पॉवर्टी से बाहर आ गए जिन्होंने फर्स्ट टाइम खरीदा। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको हम मान लेते हैं ए। ये हमारे पास अब आ रहा है बी 6.75 बीपीएल लोग थे, जिसमें से कि 5% लोग गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़े, फर्स्ट टाइम बायर हैं फ्रिज के। तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट डाटा आया 0.32 लाख।
समझ में आया। तो ये फ्रिज इस साल पहली बार खरीदे जा रहे होंगे। सो टोटल सेल्स कितना हो गया हमारे पास, टोटल सेल्स एनुअली ए प्लस बी, ए था 2.9 आया था, बी 0.32 आया था। आप देखोगे तो 2 का 2 हो जाएगा, 9 3 12 के 2 हासिल 1 3, 3.22 लाख रेफ्रिजरेटर पर ईयर हमारे पास बिक रहा होगा। ए बिक रहा है ड्यू टू रिप्लेसमेंट, और बी बिक रहा है न्यू बायर, न्यू बायर या फर्स्ट टाइम बायर। समझ में आया। गलती करी ना यार, हमने फिर से गलती करी। क्या गलती करी सोचो बताओ, लास्ट के लेक्चर से याद करो, बताओ हमने क्या गलती करी। अरे गुरुदेव, हमने अपने इंटरव्यूअर से पूछा ही नहीं कि सर आप कौन से तरह की रेफ्रिजरेटर बात कर रहे हो। रेफ्रिजरेटर तो हमारे घर में भी होता है, रेफ्रिजरेटर तो लाला जी के पास भी है जिन्होंने दूध दूध रखते हैं, अपना ये पेप्सी वेप्सी रखते हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिज ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अदर देन दिस, ये गलती होती है बेटा, एक एस्टिमेट में ये गलती होती है और हमें इंटरव्यू से पूछना होता है। अदर देन दिस रेफ्रिजरेटर्स आर bought for commercial purposes, for commercial purpose। it means कमर्शियल यूज क्या क्या हो सकता है आपके पास। कमर्शियल यूज़ आपका हो सकता है, होटल्स में हो सकते हैं आपके पास फ्रिज, रेस्टोरेंट में हो सकते हैं, आपका स्टोरेज फैसिलिटी हो सकती है, स्टोरेज फैसिलिटी हो सकती है आपके पास, या फिर नॉर्मल शॉप्स और कुछ याद आ रहा होगा तो हो सकता है। तो जस्ट मेरे इंटरव्यूअर ने पूछा मेरे से कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड इन दिल्ली इन अ ईयर, तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य यही बनता था कि मैं उससे पूछूं कि सर आर यू टॉकिंग अबाउट नॉर्मल फ्रिज, हाउस होल्ड फ्रिज रेफ्रिजरेटर, और यू आर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल रेफ्रिजरेटर। So what I need to consider, both of them or only household refrigerator or only commercial refrigerator. So your interviewer will tell you, uh, my dear student, you only need to consider household refrigerator rather than commercial refrigerator। समझ में आया। तो इंटरव्यू से पूछना था आपको, आपने नहीं पूछा, आपने गलती करी। क्या हो गया। तो आपने गलती करी, इंटरव्यू से नहीं पूछा आपने। अब आगे देखो, अब आगे मैं इसमें आपसे एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ छोटा सा, कि रिवेन्यू जनरेटेड बाय सेल्स, रिवेन्यू जनरेटेड बाय सेल्स, कि कितने, हम मैं से पूछूं कि मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड इन दिल्ली, मैंने पूछा कि एस्टिमेट द रिवेन्यू जनरेटेड बाय सेल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स इन दिल्ली इन अ ईयर, कि एक साल में फ्रिज बेच के कितने पैसे हम कमा पा रहे हैं। तो फिर वही, अगर आपने बर्गर वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर हमने टाइप्स ऑफ बर्गर क्या था, लो प्राइस, मिड प्राइस और हाई प्राइस, वही यहाँ पे भी करेंगे। एंट्री लेवल, वही सस्ता वाला, एंट्री लेवल, मिड लेवल, हाई क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी, हाई प्रीमियम। तो एंट्री लेवल हम जैसे गरीब लोग, 40% ऑफ द मार्केट, ये आपके पास है 40% ऑफ द, 30% मान लेना, जो मर्जी मान लेना यार, 35-25 मान लेना ऑफ द मार्केट। और ये जो हाई क्वालिटी के जो होते हैं जिसमें 4 दरवाजे होते हैं, ऊपर 2 नीचे 2, ये होते हैं 20% ऑफ द मार्केट।
ये बिल्कुल हमारे पास बर्गर वाले की तरह जा रहा है। हमने बर्गर हमने क्या कहा था, फिर हमने वेज नॉन वेज किया था, रेफ्रिजरेटर में अब नॉन वेज नहीं होगा। तो एवरेज प्राइस हम मान लेते हैं, एवरेज प्राइस पर यूनिट कितना आ जाएगा, हम इसका मान लेते हैं 15,000। 15,000 इंटी लेवल रेफ्रिजरेटर का प्राइस है, इसका मान लेते हैं हम 40,000 मान लेते हैं, इसका हम मान लेते हैं 75,000 मान लेते हैं। एवरेज प्राइस है, तुम्हारी मर्जी, तुम उसको 30 मान लेना, 20 मान लेना, जो मर्जी हमारे साथ 50,000 मान लेना, वो तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। सो टोटल कितना आया था हमारे पास, 3.22 लाख। तो अब टोटल रिवेन्यू कितना आ गया, टोटल रिवेन्यू आ गया 3.22 लाख फ्रिज हर साल बिक रहे हैं, और ऑन एन एवरेज एवरेज प्राइस क्या है, एवरेज प्राइस आपका आया 15,000 बिक रहा है, 40% लोग खरीद रहे हैं। 40,000 का जो बिक रहा है वो भी 40% लोग खरीद रहे हैं, प्लस जो 75,000 का बिक रहा है वो आपको कितने लोग खरीद रहे हैं, वो 20% लोग खरीद रहे हैं, इंटू 10⁻3। हज़ार आएगा ना, इसमें भी 1,000 आएगा, इसमें भी 1,000 आएगा, इसमें भी 1,000 आएगा, तो मैंने 1,000 कॉमन निकाल लिया। तो 3.22 इंटू 10⁻3 इंटू 15, 30, 40, 60 प्लस 4×16 प्लस 75 दूनी 150, 1.5, इसको मैं 1.5 मान लेता हूँ, तो ये 3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 9 इंटू 10⁻3 इंटू 3.22, तो जो ये आएगा आपके पास आएगा वो आपके पास होगा रुपीज़, कि इतना रिवेन्यू हमारा जनरेट हो रहा है हर साल फ्रिज बेच के। समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, या देख लेना यार, कुछ 1,200 करोड़ समथिंग कुछ आएगा मेरे ख्याल से, या फिर जो तुम्हारा है देख लेना आप, ठीक है। सो दिस फ्रॉम माई साइड। कोई भी डाउट हो, कुछ ही ना समझ में आया तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछो। भाई नोट्स बनाने हैं इनके, क्योंकि एक एक एस्टीमेट मैं इस तरीके से करा रहा हूँ कि अगर एक बार आपको सोचने का तरीका डेवलप हो गया तो कोई भी एस्टीमेट मिलेगा तो आप उसको इस तरीके से कर पाओगे। अगर मैंने मानो कल को आपको टीवी दे दिया, तो वैसे टीवी का अच्छा क्वेश्चन है, तो टीवी दे दिया तो भाई तुम अपने इंटरव्यू से पूछोगे कि सर मुझे घर का टीवी कंसिडर करना है, कमर्शियल टीवी यूज़ करना है। तो कमर्शियल टीवी वो कहाँ का देख लो, आपके ऑफिस में टीवी होती है, आपके हॉस्पिटल में टीवी होती है, आपके दुकान में टीवी होती है, बहुत जगह टीवी पाई जाती है हमारे पास। तो टीवी का क्वेश्चन अच्छा है, मैं कराऊंगा। और कोर कंसेप्ट यही है कि पहले हम टोटल नंबर ऑफ़ टीवी इन दिल्ली निकाल लेंगे और एवरेज लाइफ टाइम ऑफ टीवी मान लेंगे 10 साल। तो टोटल नंबर ऑफ़ टीवी डिवाइडेड बाय एवरेज लाइफ टाइम ऑफ टीवी, उससे हमारे आ जाएंगे कि एक साल में कितने टीवी बिकते हैं। टीवी का क्वेश्चन अच्छा मैं कराऊंगा। तो भाई जो एक एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं पूरा एक कंप्लीट पैकेज करा रहा हूँ कि तुम ये 10, 15, 20 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो अगर तुम कर लोगे तो कोई भी गेस्टिमेट तुम करने के काबिल बन जाओगे, तुम उसको सोचने के काबिल बन जाओगे। सो दिस फ्रॉम माई साइड। कोई डाउट हो तो पूछ लेना यार कमेंट सेक्शन में, ठीक है।